अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं बत्ती भाई और आप सबको इल्म आलिम यूट्यूब चैनल में मैं खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में। तो इंडिकेटर का नेम है 4EMA इंडिकेटर। गाइस, इस इंडिकेटर के कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस इंडिकेटर की मदद से आप मार्केट ट्रेंड का अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस अब अपवर्ड मूवमेंट करने वाली है या अब प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट करने वाली है। और दूसरा की पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि इस इंडिकेटर की मदद से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। और तीसरा की पॉइंट ये है कि इस इंडिकेटर की मदद से आप अपने ट्रेड्स खुद लगा सकते हैं। आपको बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का पता चल जाएगा और ये इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेगा फौरन कि कब आपने मार्केट से निकल जाना है और कब आपने मार्केट में एंट्री लेनी है। बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होने वाला है और जिनको टेक्निकल एनालिसिस की कम समझ आती है मेरी तरह, वो इस इंडिकेटर का यूज करके अपने ट्रेड्स खुद लगा सकते हैं और खुद ही प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उनको बाइंग का पता चलेगा कि कब उन्होंने बाई करना है किसी भी कॉइन को और कब उस कॉइन को सेल आउट करके अपना प्रॉफिट निकाल लेना है। और फिर भी आप कहते हैं नहीं हमें सिग्नल्स ही चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जल्दी से ज्वाइन करें, आपको सिग्नल्स भी मिलेंगे, क्रिप्टो से रिलेटेड स्टफ भी डेली बेसिस पर आपको मिलता रहेगा और आप क्रिप्टो फील्ड से अपडेटेड रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल पर ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने चार्ट जो लिया हुआ है वो BTC to USDT का 1 डे का चार्ट लिया है और यहाँ पर हम इंडिकेटर अप्लाई करने वाले हैं 4EMA। तो यहाँ पर 4EMA इंडिकेटर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स पर क्लिक करना होगा और इंडिकेटर्स पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है 4EMA। तो जैसे ही आप 4EMA सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 4EMA फिलॉकॉन नजर आ रहा होगा, तो आपने यही सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप स्टार पर क्लिक करके आप अपने फेवरेट इंडिकेटर्स को फेवरेट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो चले मैं यहाँ पर 4EMA फिलॉकॉन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने 4EMA पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 मुख्तलिफ किस्म की लाइंस यहाँ पर चार्ट पर अपेयर हुई हैं। EMA का मतलब है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और यहाँ पर 4 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइंस हैं, तो इसे 4EMA कहा जाता है। जब आपने 4EMA को चार्ट पर अप्लाई कर लिया है तो अब आपने इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। तो आपने यहाँ पर 4EMA पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस नजर आएंगे, एक इनपुट्स का और एक स्टाइल का। यहाँ पर आप कलर हर EMA लाइन का अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैं जो आपको कलर्स दिखा रहा हूँ आपने वही कलर्स रखने, ताकि जब आप खुद ट्रेडिंग व्यू पे जाएं और प्रैक्टिस करें इस वीडियो को देखते हुए तो आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पर जो फर्स्ट EMA लाइन है उसका कलर आपने ब्लू रखना है और यहाँ पर नीचे से आपने थिकनेस थोड़ी सी बड़ी करनी है ताकि EMA लाइन जो है वो हमें क्लियरली नजर आए। और सेकंड EMA लाइन जो है उसका कलर आपने ग्रीन करना है और थिकनेस थोड़ी सी बड़ी। और थर्ड EMA लाइन जो है उसका कलर आपने येलो करना है और फोर्थ EMA लाइन का आपने कलर रेड करना है। गाइस, स्टाइल चेंज हो चुका है और यहाँ पर सीक्वेंस बना है ब्लू ग्रीन येलो रेड का। नेक्स्ट अब आपने इनपुट्स में आना है और इनपुट्स में आपने इनपुट्स को चेंज करना है। चारों EMA लाइंस के इनपुट्स आपने चेंज करने, आपने परेशान नहीं होना। जो इनपुट्स मैं यहाँ पर पुट करूंगा आपने भी सेम वही इनपुट्स वहां पर पुट कर देने हैं। फर्स्ट EMA लाइन की जो लेंथ है वो आपने 8 कर देनी है और जो सेकंड EMA लाइन की लेंथ है वो आपने 12 करनी है और जो थर्ड एंड फोर्थ EMA लाइन की जो लेंथ है वो सेम ही रहेगी 21 एंड 55। यहाँ पर जो हमने इनपुट्स चेंज किए हैं वो इसलिए किए हैं क्योंकि 4EMA इंडिकेटर जो है वो बेहतर परफॉर्म कर पाता है इन इनपुट्स के साथ और आपको बेटर रिजल्ट्स देता है। आप चाहें तो वहीं जो डिफॉल्ट इनपुट्स हैं वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम इनपुट्स डालते हैं 8, 12, 55, 200, तो इनका मतलब क्या होता है? तो इनका मतलब ये होता है कि ये पिछले 9 दिन का, 12 दिन का, 55 दिन का, 200 दिन का डेटा होता है और यहाँ पर हमने जो इनपुट्स प्रोवाइड किए हैं उनके हिसाब से ये EMA लाइंस पास्ट के कैंडलस्टिक और प्राइसेस का डेटा हमें दे रही होती है और उस हिसाब से चल रही होती हैं और हमें कैलकुलेट करके एक मूविंग एवरेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो अब आपने जरा गौर से सुनना है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जब भी ये सारी लाइंस सीक्वेंस में होंगी और सीक्वेंस में आगे मूव कर रही होंगी तो आपने समझ लेना है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है और प्राइस बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट लेने वाली है। यहाँ देखें, हमने यहाँ पर सीक्वेंस बनाया हुआ है ब्लू ग्रीन येलो रेड का। जब भी ये लाइंस ब्लू ग्रीन येलो रेड इस सीक्वेंस में होंगी तब प्राइस ऊपर जाएगी और जब भी ये लाइन साथ में चिपक जाएंगी या एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगी तो आपने समझ लेना है कि प्राइस आप डाउनवर्ड मूवमेंट करने वाली है। तो यहाँ पर आपने सीक्वेंस को अहमियत देनी है, सीक्वेंस का ख्याल रखना है।
जब भी लाइंस ब्लू ग्रीन येलो रेड के सीक्वेंस में हो तब आपने एंट्री लेनी है, और जब भी लाइंस एक दूसरे को क्रॉस ओवर करें या सीक्वेंस टूट जाए या 55 EMA जो रेड लाइन है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करे और 55 EMA जो रेड लाइन है वो कैंडल स्टिक्स के ऊपर चली जाए तो आपने जल्द अज जल्द मार्केट से एग्जिट कर जाना है। तो जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो आपने देखना है कि लाइंस का फ्लो कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर सारी लाइंस चिपकी हुई हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखें तो फ्लो जो है वो सीक्वेंस टूटा हुआ है। हमने जो सीक्वेंस बनाया था ब्लू ग्रीन येलो रेड का वो टूटा हुआ है, रेड लाइन ऊपर है और सीक्वेंस बिल्कुल टूटा हुआ है। तो आपने एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी। आपने एंट्री कब लेनी है? जब लाइन सीक्वेंस में हो, ब्लू ग्रीन येलो रेड ये फ्लो जब हो रहा हो तब आपने एंट्री लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल और दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस है वो बिल्कुल बना हुआ है ब्लू ग्रीन येलो रेड का, और यहाँ पर सीक्वेंस जब भी आपको बना हुआ दिखे तो आपने एंट्री लेनी है, और एंट्री के बाद जब दोबारा ये लाइंस चिपकने लगे या सीक्वेंस टूटने लगे तो आपने मार्केट से एग्जिट कर जाना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस 4 EMA इंडिकेटर का कमाल। एंट्री हमने यहाँ पर ली है, इसने हमें यहाँ पर इंडिकेट किया है कि आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ ऊपर जाकर जब प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट की तो यहाँ पर फिर से हमें इसने सिग्नल दिया, लाइंस चिपक गई हैं और यहाँ पर सीक्वेंस टूट चुका है कि आप यहाँ से मार्केट से निकल जाएं, और यहाँ पर हमें जाकर इसने सेलिंग सिग्नल दे दिया है। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमें सेलिंग सिग्नल मिला, और इस सेलिंग सिग्नल के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस में कितनी डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है। सो यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर हमें फिर से एक सिग्नल मिला है, बाइंग सिग्नल। लाइन सीक्वेंस में है और यहाँ पर इस सिग्नल के बाद भी आप देख सकते हैं प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई है। फिर से इस इंडिकेटर ने हमें यहाँ पर सेलिंग सिग्नल दिया है, लाइंस ने सीक्वेंस तोड़ दिया है। रेड जो लाइन है वो ऊपर आ चुकी है 55 EMA लाइन, और यहाँ पर जो मार्केट है वो थोड़ी सी क्रैश हुई है। और फिर से यहाँ पर आगे जाकर हमें एक और बाइंग सिग्नल मिला है, लाइन सीक्वेंस में है ब्लू ग्रीन येलो रेड। सो यहाँ पर आपने बाई करना है, बाइंग सिग्नल है ये, क्योंकि लाइन सीक्वेंस में है। ये इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर आप ज़रा गौर करें तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई और यहाँ पर फिर से लाइन चिपक गई हैं। तो इस टाइम आपने क्या करना है? आप तो परेशान हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर ये करना है कि ये लाइंस जब दोबारा से आगे फ्लो करेंगी तो आपने यहाँ पर इंतज़ार करना है, देखना है मार्केट को कि ये जब फ्लो करके दोबारा से अलग हो रही होंगी ये सारी लाइंस, तो क्या सीक्वेंस में अलग हो रही हैं या सीक्वेंस टूटा हुआ है। अगर सीक्वेंस टूटा हुआ है तो आपने मार्केट से जल्द से जल्द एग्जिट कर जाना है, आपने अपना सारा एसेट सेल आउट करना है। और अगर ये लाइन सीक्वेंस में निकलती हैं, ऊपर फ्लो करती हैं, तो आपने वेट करना है क्योंकि मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा आगे जाके फिर चिपक गई हैं लाइंस, तो आपने यहाँ पर घबराना नहीं है, आपने वेट करना है। लाइंस अगर सीक्वेंस में निकलती हैं तो आप मज़ीद इंतज़ार करें क्योंकि प्राइस ऊपर जाने वाली है, लाजमी सी बात है। और अगर ये सीक्वेंस टूट जाता है तो आपने जल्द से जल्द मार्केट से एग्जिट कर जाना है। तो यहाँ पर भी हमें 4 EMA इंडिकेटर ने हमें बाइंग इंडिकेशन दी थी, लाइन सीक्वेंस में थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इंडिकेशन के बाद प्राइस ने कितनी अपवर्ड मूवमेंट की है। यहाँ पर देख सकते हैं $10,000 से प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट ली है, और यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस में कितना बड़ा स्पाइक आया है। $54,000 तक प्राइस चली गई थी बिटकॉइन की। और यहाँ पर फिर से लाइंस जो हैं वो दोबारा से क्रॉस ओवर करने लगी, और यहाँ पर फिर से 4 EMA इंडिकेटर ने इंडिकेट करना शुरू कर दिया कि अब आप मार्केट से निकल जाएं, अपना प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि अब सेलर्स ऑप्टिमिस्टिक होने वाले हैं और ट्रेंड चेंज होने वाला है और प्राइस नीचे जाने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एज यूजुअल यहाँ पर प्राइस नीचे चली गई है। 55 EMA जो रेड लाइन है वो ऊपर आ गई, एज अ रेजिस्टेंस काम करने लगी, और प्राइस में कितना डाउनफॉल हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बिटकॉइन की करंट प्राइस है अभी जो चल रही है। और 4 EMA इंडिकेटर ने हमें इंडिकेट किया था $54,000 के अराउंड में कि आप मार्केट से निकल जाएं, सेल आउट कर लें, अपना प्रॉफिट बुक कर लें, और अभी तक हमें कोई बाइंग सिग्नल नहीं मिला। तो ये था 4 EMA इंडिकेटर का कमाल। इसने हमें $54,000 पे इंडिकेट किया कि आप सेल आउट कर लें, और यहाँ पर अभी तक इसने हमें बाइंग इंडिकेशन नहीं दी। लाइंस का सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल टूटा हुआ है। तो अब मैं आपसे लेता हूँ एक टेस्ट, क्या हमें अब बिटकॉइन में एंट्री लेनी चाहिए? 4 EMA इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेट करता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अभी आप मुझे करंट अभी का बताएंगे कि बिटकॉइन में 4 EMA इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेट करके बता रहा है कि हमें क्या बिटकॉइन में एंट्री लेनी चाहिए या हमें बिटकॉइन को सेल आउट करके मार्केट से निकल जाना चाहिए। तो 4 EMA इंडिकेटर अभी क्या कह रहा है मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, इससे पता चलेगा कि आपको 4 EMA इंडिकेटर की फुल समझ आई है या नहीं आई। सो यार बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर फिर भी कुछ आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लूं। सो यार बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।